हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आप लोग इतने वीडियोस जो बना रहे हो, देख रहे हैं, इतना कमेंट आ रहे हैं, इतने लाइक आ रहे हैं, और साथ में कई स्टूडेंट की आ रही थी, कमेंट बॉक्स में आ रही थी कि किस तरीके से स्टडी किया जाए। जो भी और थे उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब एक नई चीज़ है कि किस तरीके से पढ़ाई की हैबिट बनाया जाए, कैसे किस तरीके से एक पढ़ने का मेथड किया जाए जिससे पढ़ाई का लेवल अच्छे से इम्प्रूव हो। तो आज उसी पे नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, मेथड ऑफ स्टडी। क्योंकि एक चीज़ ये पता है कि पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। एक लड़का उसी को 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ता है, एक उसी को 2 घंटे में कवर कर लेता है उसी कोर्स को, उन्हीं चीज़ों को। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि स्टडी का मेथड क्या होना चाहिए। और एक ये तो नॉर्मल बात कही जाती है कि जो स्टडी है या कोई भी वर्क आप कर रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप 10 घंटे पढ़ते हैं वो उतना मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर आप 1 घंटे में वही चीज़ कवर कर लेते, उससे ज़्यादा कवर कर लेते, वो ज़्यादा मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज़ लाइफ का जो लास्ट पॉइंट होता है सक्सेस होता है। तो किस तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाए, कैसे गेन किया जाए, किसी फील्ड में अगर आप हैं तो किस तरीके से वर्क किया जाए कि आप उस सफलता पे पहुँचें। जो सक्सेसफुल है वही सब कुछ है, जो सफल नहीं है, जो सक्सेसफुल है, उसकी मेहनत किया ना किया जो भी है सारी चीज़ काउंट होती है, लेकिन जो फेलियर है उसकी कोई भी चीज़ काउंट नहीं होगी। तो स्पेशली ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल ज़रूर पढ़िएगा। और अगर स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद ये पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मिस्टर शीतला के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसके विषय में डिस्कस आज करेंगे होगा मेथड ऑफ स्टडी। बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि आप किस तरीके से, आपका मेथड क्या होता है पढ़ाई का, किस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो मेथड ऑफ स्टडी का सबसे बड़ी चीज़ ये क्या होती है, पहला पॉइंट जो आता है जो भी चीज़ आप पढ़िए उसको समझ के पढ़िए, बिल्कुल हैबिट बनाइए। भले ही टाइम लगे, जहाँ 2 की जगह 10 घंटे लगे, 20 लगे, 2 दिन 4 दिन लगे, उसको अच्छे से समझ के पढ़िए। बिना समझे, बिना उसको सही से जाने, उसको बिल्कुल स्किप मत करिए, उसको बहुत अच्छे से समझिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जल्दबाजी में चीज़ों को किसी तरीके 2-4 पढ़ के याद कर लिया, चीज़ों को समझने की कोशिश न किया, लेकिन वर्कलोड आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। वर्कलोड आपका इतना हो जाएगा कि फिर आप पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाए, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें आएंगी नहीं, तो पढ़ाई से उतना ही ज़्यादा दूर हो जाओगे। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक शुरू करिए उसको बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़िए, हर एंगल से उसको सोचिए, उसको समझिए और हर एंगल से जानने की कोशिश करिए। जब चैप्टर को समझ लिया, उसके बाद अगर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, मान लीजिए जिस लाइक के मैथ है, फिजिक्स है, जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उन पे न्यूमेरिकल पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है रेगुलर प्रैक्टिस। एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट ये है कि जो चैप्टर आपने समझ लिया, उसके न्यूमेरिकल कर लिया, जो भी चीज़ें तैयार कर ली, उसको रेगुलर इंटरवल पे 8-10 दिन, 12 दिन डेली, जो नया चैप्टर पर उससे ज़्यादा उसे पढ़िए, रेगुलर डेली 2-3 बार उसको पढ़िए। इससे एक बहुत ही बेसिक चीज़ क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन उस तरफ बनता चला जाएगा, उस तरफ आपका जो भी चीज़ें हैं समझ में आना, आपका कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। उससे आप पढ़ने के हैबिचुअल हो जाओगे। डेली अपने आप लगेगा, अगर नहीं पढ़ रहे हो तुम्हें लगेगा वी आर मिसिंग समथिंग, कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। हमें 1-2 घंटे उसमें पढ़ना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी टेक्निक, जो भी बात कही जाए, लेकिन उन सबसे बढ़ के है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सप्लीमेंट नहीं है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। ये तो आपको करनी ही करनी है। विदाउट हार्ड वर्क अगर आप
टेक्निक का फ़ायदा ही क्या, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो टेक्निक से फ़ायदा क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हार्ड वर्क तो चलिए हो गया, जिसकी बात ही यहाँ हो रही है कि आप मेथड ऑफ स्टडी मीन्स अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो जो तैयार करते हो या चीज़ें मिस होती हैं, उसकी जगह बहुत बेहतर है कि आप उसको 2 या 3 घंटे में वो चीज़ें तैयार करिए। तो बात तो उसकी हो रही है, तो मेहनत तो करनी ही है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, इसको या हम सिंपल वे में बोल दें, जो चैप्टर आपको तैयार हो गए हैं, जो चैप्टर आपको आते हैं, डेली आगे वाले से ज़्यादा उनको ज़रूर पढ़िए, वो चीज़ें रिवाइज करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं वेस्ट करना, बड़े इजी वे में आप करते चले जाएंगे। क्योंकि जो टेक्निक है, जो चीज़ें हैं, जो फार्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, अपने आप रिमाइंड होगी, याद होती चली जाएंगी। और सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि आपका उसमें एक कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए। कंसंट्रेशन डेवलप होने से आप स्टडी के हैबिचुअल हो जाएंगे, डेली आपको पढ़ना फिर अच्छा लगने लग जाएगा। पढ़ने वाले जो लोग होते हैं डेली न्यूज़पेपर, डेली मैगजीन, कुछ ना कुछ अपना अपने सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते रहते हैं। तो जो भी आपने सब्जेक्ट तैयार कर लिया, जो भी आपको चैप्टर आ गए, उनको आप डेली रेगुलर बेस पे रिवाइज करिए, तो उससे देखेंगे आपका एक कंसंट्रेशन बन जाएगा। और फिर हार्ड वर्क की बात किया है, क्योंकि हार्ड वर्क तो पूरी लाइफ के लिए हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसा भगवान ने हम लोगों को बनाया कि हम बिना मेहनत के रह ही नहीं सकते। दिन भर बिस्तर पे नहीं रहेंगे, उठेंगे, इधर उधर जाएंगे, टहलेंगे, खाएंगे, खाना आते ही अपने आप हवा में नहीं अंदर चला जाएगा, उसके लिए भी हमें खाना पड़ेगा। तो मेहनत तो हमें करनी ही करनी, मेहनत तो सबसे ज़रूरी पॉइंट है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये बहुत बेसिक, बार बार जिसको रिपीट करें, जो भी चैप्टर आप पहले उसको समझ के पढ़िए, जितने चैप्टर्स आपके तैयार हो गए उनकी बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उनमें आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगाना, और उससे आपका कंसंट्रेशन, एक आप पढ़ाई के हैबिचुअल हो जाएंगे, चीज़ें आदी हो जाएंगे, वो आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। ये होता है। फिर उसके बाद एक चीज़ और बेसिक पॉइंट क्या होता है, उस चीज़ को यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। जैसे जो भी चैप्टर आपने पहले समझ लिया, तैयार कर लिया, जिस लेवल पे आप, हाई स्कूल पे हैं, आप इंटर पे हैं, बीएससी है, बीटेक है, आपने अपने लेवल पे चीज़ें तैयार कर लिया, उसकी लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस आपने किया। अब आगे आपको क्या करना है, उसी चैप्टर जो आपको आते हैं उसके और आगे के और बेसिक क्वेश्चन करने लग जाइए, करने की प्रैक्टिस करिए, करने के लिए सोचिए, क्योंकि वो चैप्टर आपको पीछे से आता है, आपकी उसकी प्रैक्टिस है, और उसके आगे के और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने की हैबिट डालिए। तो ये चीज़ें आपके अंदर एक डिज़ायर को जनरेट करेंगी कि हमें और आगे सीखना है, और आगे की चीज़ों को जानना है, क्योंकि पीछे की चीज़ें आ भी रही हैं पढ़ाई में। ये आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर पीछे की स्टार्टिंग की चीज़ें ही नहीं आ रही तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो भी चैप्टर तैयार हो गया, पहले उसकी आपने खूब प्रैक्टिस, बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो चैप्टर आते हैं, ये 2, 4, 15 दिन क्या रेगुलर आप अपनी पढ़ाई में हैबिट बनाए, जो चैप्टर आते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए, और उसके जो और डिफ़िकल्ट और बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करने की हैबिट डालिए, उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल करिए, थोड़ी मेहनत करिए। ये देखोगे बिल्कुल ब्रह्मास्त्र, करके देखिए, बहुत ही तेज़ी से आप में एक चेंज आएगा, अजीब सा चेंज आएगा, आपको पढ़ाई का एक कंसंट्रेशन बन जाएगा। हमने पहले भी इसके जो मोटिवेशनल वीडियो बने हैं, जो चीज़ें थी, हमने बताया था कि चाहे वो कोई एक्टर हो, क्रिकेटर हो, जो भी है, उसी चीज़ की वो बार बार प्रैक्टिस करता है, तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस से क्या होता है, उस चीज़ का कंसंट्रेशन आपका डेवलप होगा, और आपको पढ़ाई में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, उतनी ज़्यादा डिज़ायर हो जाएगी, आगे की भूख आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ होती है पावर। जो और अगला पॉइंट है वो पावर, जब आपके अंदर वो पावर आ जाएगा। देखिए, एक कोई वेट उठाना है, वेट उठाना मान लीजिए 50 kg का, आपकी कैपेसिटी 30-40 kg की है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, 2-4 लोगों की सहायता लेंगे, और फिर जब भी आपको वेट उठाना होगा आपको बार बार लोगों की सहायता लेनी होगी। लेकिन अगर आपकी 50 के लिए अगर आपकी 70 kg की कैपेसिटी है तो आपको वो वेट कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आप सिंपल वे में करते चले जाएंगे। यही बेसिक रीज़न होता है। जो वीक लड़के होते हैं, कोई बड़े जीनियस होते हैं, लेकिन वो पढ़ाई से आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट वीक हो गया। स्टार्टिंग के पॉइंट के बाद वो पढ़ने में उतना कंसंट्रेशन लगेगा नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो कभी वो कंसंट्रेट होकर पढ़ ही नहीं पाएंगे।
तो जब आपकी चीज़ें पहले क्लियर हो गई हैं, फिर उसके बाद उस पर आपने प्रैक्टिस कर लिया और फिर आगे और भी क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते जाओगे तो करने में मज़ा आएगा। फिर पढ़ाई अगर आप 2-4 घंटे करोगे तो एकदम कंसंट्रेट होकर करोगे और ये चीज़ें आपको बहुत आगे लीड कर देंगी, बहुत आगे बढ़ाती चली जाएंगी और कुछ समझ में भी अपने आप नहीं समझ में आएगा कि हमें चीज़ें इतने लेवल के आना शुरू हो गई हैं, इतना हम स्ट्रांग हो गए, तो मैं खुद में अपने आप में ताजुब हो जाएगा। तो ये सारे मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो वो मेन पॉइंट्स का जो सबसे पहला पॉइंट है, फिर से वही चीज़ है कि आपको सबसे पहले चीज़ों को समझ के उसके एक चैप्टर के जानकार बनिए और सबसे मेन पॉइंट जिस पर हमने फोकस किया कि जो चैप्टर आपको तैयार हो गया उसकी रेगुलर प्रैक्टिस, घंटे 2 घंटे जितना भी आप कर सकते हैं उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए। उस रेगुलर जब आपकी प्रैक्टिस होने लग जाए, चैप्टर और आगे के समझ में आना शुरू हो जाएं, तो जो चैप्टर जो टॉपिक आपका तैयार हो गया उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, उसके और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करिए और बेसिक क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए। बेसिक क्वेश्चन जब और करोगे जा करके तो आप अपने आप आपका लेवल जो है वो बढ़ता चला जाए, क्योंकि एक बार किसी चीज़ में आप जब घुसना शुरू हो जाते हैं तो चीज़ें, थिंकिंग, आपका दिमाग उधर बहुत तेज़ी से वर्क करने लग जाता है, वो आपकी पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ा देगा। और सबसे बड़ी चीज़ आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, पढ़ने के आदी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट यही होता है कि पढ़ने का हैबिचुअल होता है। उसको 2-4 घंटे एग्ज़ाम हो भी गए तब भी वो किसी बुक से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से 2-4 घंटे पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और कभी ट्राई करके देखें, जो भी टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं उनको जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसमें एक नॉलेज होता है, नॉलेज उनके अंदर झलकता है, तो वही जिसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बस किसी चीज़ को न्यूज़पेपर है पढ़ लिया बस हो गया, 1 घंटे बाद पूछा गया क्या था उनको खुद ही नहीं याद है। तो अपने आप जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, तो चीज़ें अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि हमारा बेस इतना स्ट्रांग हो गया है, चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी, चीज़ें आपको आती चली जाएंगी, आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यही मेथड की आज बात कर रहे थे जिस पे ये वीडियो बनाने का था, मेथड ऑफ स्टडी। तो मेथड ऑफ स्टडी का यही मेन पॉइंट्स है कि चीज़ें क्लियर करके पढ़िए और नॉलेज के साथ चीज़ों जो भी चीज़ पढ़िए उसका आपके साथ नॉलेज होना चाहिए, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद चीज़ों को और इन डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। और वो जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपके अंदर अपने आप एक डिज़ायर होगी, आप उसके हैबिचुअल बन जाएंगे। उन सबसे बड़ी चीज़ है आपको मज़ा आने लग जाएगा, एक इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं एडिक्शन के सब्जेक्ट इसलिए बोले जाते हैं कि एक बार क्लियर हो गई चीज़ें, समझ में आना शुरू हो जाएंगी तो आपको उन चीज़ों का एक एडिक्शन हो जाएगा, अपने आप लगेगा कि और आगे की चीज़ें सीखे और आगे की चीज़ें जाने, उससे आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। यही वो मेन पॉइंट्स होता है कि जो टॉपर होते हैं वो 2 ही 4 घंटे में इतना आगे पहुंच जाते हैं, और जबकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है वो 10 और 15 घंटे पढ़ के भी उस लेवल को नहीं टच कर पाता और ना वो कभी रेगुलर बन जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पढ़ेगा, उसके बाद कहो महीना भर किताब न टच करे। लेकिन जो एक टॉपर स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट होते हैं वो उसके हैबिचुअल होते हैं। और साथ में ये भी जान लीजिए, अगर टॉपर आगे बनना है तो पढ़ने का हैबिचुअल बनना होगा। हार्ड वर्क तो आपको करना ही, मेहनत तो करनी, लेकिन मेहनत में अगर आपको चीज़ें आ नहीं रही हैं, आप उसके आदी नहीं, 2 दिन पढ़े उसका लीव कर देंगे, तो लीव करने के बाद चीज़ें वो आपकी पंक्चुअलिटी नहीं रह जाएगी, वो चीज़ें आपके ब्रेन में फ्रेश नहीं रह पाएंगी। तो यही मेन कहने का हमारा यहाँ मतलब था, जो मेथड ऑफ स्टडी थी जिस पे आज हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो इसको पढ़िए और इसको कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में अपने जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसको फॉलो करके देखिए। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।